ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा अभी 9th श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने बताया कि यदि तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित नहीं कर सकते तो तुम क्या करो, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, कि तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझे निरंतर प्राप्त करने की इच्छा करो निरंतर। तो भगवान को हमें निरंतर हमें इच्छा करनी है, निरंतरता आवश्यक है। सभी इच्छाओं में सबसे बड़ी हमारी प्रधान इच्छा होनी चाहिए भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो हम लोग बात कर रहे थे कि रामानुजाचार्य ने जिस प्रकार से बताया है कि भगवान की इच्छा करना है, उनका जो अनंत गुण हैं, उन गुणों में से उन्होंने यहां पर 16 जो विशेष गुणों का उल्लेख किया, उसमें से जो सबसे पहला गुण था उनका निरतिशय सौंदर्यशाली। भगवान अतिशय सौंदर्यशाली हैं। तो हम लोगों ने राम जी का सौंदर्य श्रवण किया, किस प्रकार से जो जनक महाराज थे और जनकपुर की जो स्त्रियां थी, और यहां तक कि सागर के अंदर समुद्र मंथन के समय जो जीव जंतु होते हैं, जलचर होते हैं, वे भी किस प्रकार उनका रूप देखकर मोहित हो गए थे। तो हम लोगों ने इसकी बात की चर्चा की। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कृष्ण के सौंदर्य के विषय में। अब कृष्ण के सौंदर्य के विषय में क्या कहें, यहां पर तो कोई शब्द ही नहीं है कृष्ण के सौंदर्य के विषय में। वो तो साक्षात सौंदर्य की मूर्ति है, किशोर मूर्ति उनकी। उसका तो किसी प्रकार से कोई भी मतलब है ही नहीं, तुलना ही नहीं है उसकी किसी भी प्रकार से। जो भी तुलना दी जा रही है भक्तों के द्वारा, वो भी बस केवल नाम मात्र की है, क्योंकि तुलना किससे देंगे, लौकिक वस्तुओं से। और लौकिक वस्तुओं से तुलना देना भगवान के लिए कहां तक ठीक है, ये तो जो तुलना दे रहे हैं वही जानेंगे, मगर फिर भी तुलना दी जाती है, क्योंकि अपनी वाणी को तो पवित्र करना है भगवान की सौंदर्य का वर्णन करके। तो यहां पर बता रहे हैं कि त्रिभंग ललित श्याम सुंदर भगवान कृष्ण का सौंदर्य। ब्रजवासी तो छोड़िए, वृक्ष लताएं, नदियां, पशु पक्षी, यहां तक कि स्वर्ग की देवियां और लक्ष्मी जी भी भगवान के सौंदर्य पर मोहित थी। हम लोगों ने बात की किस प्रकार से सौंदर्य पर लक्ष्मी जी भी मोहित हो गई थी, राम के सौंदर्य पर। स्वयं कृष्ण अपने रूप को, सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते थे, विस्मित हो जाते थे। यन्मर्तलीलौपैकं स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम्
विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। तृतीय स्कंध का श्रीमद् भागवत पुराण में दूसरे अध्याय में 12वां श्लोक। उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी से, हे विदुर जी, भगवान ने यन मर्त्य लीलौपैकम, अपनी योग माया के बल से, स्वयोग माया बलम, मर्त्य लीला, जो भगवान इस जगत में अपनी मर्त्य लीला करने के लिए आए थे, उसके उपयोगी, यन मर्त्य लीलौपैकम, उसके उपयोगी जो विग्रह धारण किया था, जो प्रपंच में प्रकाशित किया अपना श्री विग्रह, वो इतना मनमोहक था क्या कि स्वयं कृष्ण भी उसे देखकर विस्मापनम, स्वस्य, अपना ही स्वरूप देखकर भगवान विस्मित हो जाते थे। क्योंकि वो बता रहे हैं उसे सौभ गर्दे, उस रूप में क्या था, सौभाग्य की और सौंदर्य की पराकाष्ठा थी, चरम सीमा थी। और उनका ये श्री विग्रह परम अलौकिक था, परम पदम भूषण भूषणांगम, जो आभूषण हैं उनको भी भूषित करने वाला। साधारणतः हम लोग आभूषण पहनते हैं अपने को भूषित करने के लिए, लेकिन यहां पर कह रहे हैं भगवान स्वयं जो हैं वो उन आभूषणों को आभूषित करते थे। तो भगवान का ये जो स्वरूप है वो अत्यंत मधुर, मधुराति मधुर, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, सब कुछ भगवान का मधुर ही मधुर है। इसके लिए कृष्ण करणामृत में जो बिल्व मंगल ठाकुर जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है भगवान के सौंदर्य का। वहां पर एक बार हम उसको थोड़ा श्रवण करें। मधुर मधुर बिंबे मंजुलम मंदहासे, शिशिरमृत नादे शीतलम दृष्टिपाते, विपुल मरुण नेत्रे विश्रुतम वेणुनादे, मरकत मणिनीलम बालमालोकयेनु। क्या बता रहे हैं? मधुर मधुर बिंबे, जिनके अधर बिंबों में कैसा मधुरता भरी हुई है। मंजुलम मंदहासे, और होठों पर मंद मंद मुस्कान, मनोहरता है उसके अंदर भरी हुई। देखिए, होठों पर मधुरता है और मुस्कान में मनोहरता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? शिशिरम अमृत नादे, और जो उनका वेणुनाद है, अमृतमय वेणुनाद है, उसमें ठंडक भरी हुई है, शिशिरता भरी हुई है। और जो भगवान की दृष्टि है, शीतलम दृष्टिपाते, और जो उनका दृष्टिपात है उसके अंदर परम शीतलता है। नेत्र कैसे हैं? विपुलम अरुण नेत्रे, विशाल नेत्र हैं, अरुण नेत्र हैं, लालिमा युक्त। भगवान के जो नेत्र हैं वो पुतली के दोनों ओर थोड़ी थोड़ी अरुणिमा लिए होते हैं। अरुणिमा का मतलब लालिमा होती है जब आकाश में सूर्य उदय होता है, बिल्कुल प्रातःकाल, तो उस समय जब हम एक आकाश के अंदर लालिमा देखते हैं, उस लालिमा को बोलता है अरुण, अरुणोदय हो रहा है। तो वो वाला जो कलर है वो है भगवान की आंखों का। पुतली के दोनों ओर लालिमा लिए हुए भगवान की आंखें हैं। वेणुनादे, उनका वेणुनादन तो विख्यात है, विश्रुतम वेणुनादे। ऐसे नव किशोर नीलवर्ण मरकत मणिवत, भगवान की विग्रह, श्री विग्रह की उपमा दी है मरकत मणि की भांति, नीलवर्ण। नव किशोर कृष्ण के दर्शन मुझे कब प्राप्त होंगे? ये भक्त की एक पुकार है, भक्त की पुकार है। तो इस प्रकार से जो कृष्ण का सौंदर्य है, ललित त्रिभंग रूप है भगवान का, उसका तो कहीं पर भी कोई कंपैरिजन है ही नहीं। लेकिन ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे भगवान जो इतना सुंदर रूप लेकर हमारे सामने आए हैं, तीन जगह से टेढ़े होने की भगवान को क्या जरूरत थी? त्रिभंग ललित हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं कि कहीं तो हमारी दृष्टि टिकेगी, क्योंकि जो टेढ़ी चीज होती है ना, उसके ऊपर दृष्टि कहीं ना कहीं किसी पर अटक जाती है।
क्योंकि टेढ़ापन है, तो उस टेढ़ेपन में जो वक्रता है, उस वक्रता में कहीं ना कहीं तो दृष्टि उलझेगी हमारी। देखेंगे कि कहां से उनके पैर टेढ़े हैं, कहां से उनकी कटी, जो उनकी कमर है वो भी टेढ़ी है थोड़ी सी, और उनकी ग्रीवा जो गर्दन है वो तो टेढ़ी है ही, राधा जी की ओर झुकी हुई है। तो 3 प्रकार से भगवान टेढ़े हैं, सब कुछ उनका टेढ़ा ही टेढ़ा है। वृंदावन भी टेढ़ा है, नजर भी टेढ़ी है, गति भी टेढ़ी है, टेढ़ी चाल चलते हैं भगवान, वक्र चाल है भगवान की। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान ने अपने हाथ में दर्पण लिया और अपने सौंदर्य को देखा तो चौंक गए भगवान। अपरिकलित पूर्व है कश चमत्कारी, कि कैसा रूप है, पहले कभी नहीं देखा गया। अपरिकलित पूर्व कश चमत्कारी, कितना चमत्कार, कितना आश्चर्यजनक रूप है। और भगवान क्या सोच रहे हैं, यदि मैं राधा होता तो इससे विवाह कर लेता। अहम अपि परिभोक्तुम कामये राधिकाएव। यह है कृष्ण का सौंदर्य, अपार अपार सौंदर्य कृष्ण का। किसी भी प्रकार हमारा मन उस सौंदर्य में टिक जाए, कहीं पर अटक जाए, उस सौंदर्य में, भगवान की चाल में अटक जाए, भगवान की आवाज में, भगवान के वेणु के अंदर, वेणु जो रव ध्वनि हो रही है उसमें अटके, कहीं तो अटके, भगवान की अलकावली में अटके। देखिए अलकावली भगवान की जब ऊपर होती हैं उनकी, तो कैसी लगती हैं वो, भंवरे के समान बिल्कुल। गोपियों ने उदाहरण दिया है कि जो अलके हैं आपकी, जब वो हिलती हैं तो ऐसा लगता है कि एक नील कमल के ऊपर, और जो भंवरे हैं वो मंडरा रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। भगवान की अलग होती है ना गुच्छे, जो कुछ थोड़े से केश भगवान की जो पाग होती है ऊपर मुकुट में नहीं जा पाते, वो केश जो है थोड़ी आगे लटकते हैं चेहरे के ऊपर, साइड से, दोनों साइड से। तो वो जो केश हैं वो कुंचित केश हैं और उनके अंदर गुच्छे बने हुए हैं। तो जो गुच्छे हैं काले काले, बिल्कुल एकदम चिकने केश होते हैं भगवान के, तो वो भंवर की तरीके से लगते हैं, भौरे की तरीके से। तो जब वो हिलते हैं भगवान, जब चलते हैं, अथवा जब मंद मंद वायु समीर चलती है, तो ऐसा लगता है कि भंवरे जो हैं वो भगवान का जो नील मुखमंडल है, नीला, उसके ऊपर गुंजार कर रहे हैं। तो ये है भगवान का अतिशय सौंदर्य। और सौशील्य की बात करें, अतिशय सौशील्य, सौशील्य कैसा है भगवान का? शील का संबंध होता है व्यवहार से। व्यवहार कैसा है हमारा? तो अतिशय मधुर व्यवहार, जैसे किसी की बात का बुरा न मानना, इस बात को अपने आचरण में लाना, अतिशय मधुर व्यवहार सबके साथ। तो भगवान में अद्भुत सौशील्य है। देखिए जब रावण मारा गया था तो उसकी अंतिम क्रिया करने वाला कोई नहीं बचा था। रहा ने कुल कोई रोवन हारा, कोई नहीं था। तो विभीषण तो राम के पक्ष में ही थे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे दुराचारी, दुरात्मा, धर्म विरोधी भाई का शवदाह नहीं करूंगा। विभीषण जी ने कहा राम से। तब राम ने उन्हें समझाया कि देखो रावण दुष्ट था, देवताओं को, ऋषि मुनियों को सताता था, लेकिन ये सब बातें तो उसके जीवन के साथ समाप्त हो गईं। और जो उसकी शत्रुता थी मुझसे, वो भी तभी तक तो थी जब तक वो जीवित था। अब शत्रुता तो तभी तक रहेगी ना जब तक व्यक्ति जीवित है। शत्रु के मरने के साथ ही शत्रुता भी समाप्त हो जाती है। तो फिर उससे द्वेष करके अपने चित्त को दूषित क्यों किए जाए? मरणांतानि वैराणी निवृतम न प्रयोजनम, निवृतम न प्रयोजनम। हम अपने चित्त को दूषित क्यों करें? जैसे तुम्हारा भाई था ऐसे ही मेरा भाई है, तुम उसका अंत्येष्टि संस्कार करो। वाल्मीकि रामायण में है ये बात। और ऐसा भी कहते हैं कि लक्ष्मण को भी उनके साथ भेजने के लिए कहा था राम ने। इस बात का कोई मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन कहीं मैंने श्रवण किया है इस विषय में। तो यह है भगवान राम का धर्माचरण, शील स्वभाव भगवान का। रावण से भी द्वेष नहीं है उनको, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है।
विभीषण को समझा रहे हैं। शील स्नेह सिंधु रघुराई, क्या बताया मानस में? शील स्नेह सिंधु रघुराई। स्नेह सिंधु, शील का और स्नेह का, राम जो है सागर हैं, समुद्र हैं। भगवान का जो सौहार्द है वो किस प्रकार का बताते हैं? भगवान में सभी प्राणी मात्र के प्रति सुहृदयता है। ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, भगवान ने बताया 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में। मुझको सभी प्राणियों का सुहृद जानो, तभी शांति की प्राप्ति होगी। सुहृद कौन होता है? जिसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। बिना स्वार्थ के जो दयालु होता है, प्रेमी होता है, उसी को सुहृद कहा जाता है, जो हमारा वेल विशर होता है। तो भगवान के सौहार्द का चिंतन करेंगे तो मुग्ध हो जाएंगे। देखिए, ये सब चिंतन का विषय है। भगवान की कथाओं में हमारा मन तभी लगेगा जब हम उनके एक एक गुण का अनुसंधान करेंगे कि इस कथा में भगवान का कौन सा ऐसा गुण है जो निरतिशय रूप से प्रकाशित हो रहा है। अनंत अनंत गुण है भगवान के। भगवान की प्रत्येक लीला में कुछ ना कुछ उनका जो स्वाभाविक गुण है वो प्रकाशित होता है, और वो इसलिए कि हमारा मन उसके अंदर आसक्त हो जाए, कहीं तो टिके हमारा मन। भगवान लीला करते ही इसीलिए हैं जगत में आके। मदभक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। मदभक्तानाम विनोदार्थम, भक्तों के विनोद करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए भगवान इस प्रपंच में आके अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि जब विभीषण लंका का राज्य प्राप्त करने के बाद श्री रंग क्षेत्र में आए, एक बार वहां पर वो जम्बुकेश्वर लिंग की अर्चना करते थे रंग क्षेत्र में आकर। तो ये जो है जल तत्व शिवलिंग है जम्बुकेश्वर। इसके नीचे से क्या है स्पेशलिटी, विशेषता कि निरंतर जल निकलता रहता है। तो जब वो विभीषण जी एक बार आ रहे थे तो अकस्मात एक जो तपस्वी व्यक्ति था, बूढ़ा था, इनके रथ के पहिए के नीचे आया और मर गया। वो विभीषण जब आ रहे थे श्रीरंग क्षेत्र में तो वहां के जो आसपास के ब्राह्मण थे उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने विभीषण जी को पकड़ लिया और बोले कि देखो तुमने ब्राह्मण को मारा है, अब हम तुम्हें मारेंगे। विभीषण तो स्वयं भी बहुत दुखी थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं उनको, क्योंकि वो क्या बोलते विभीषण जी, मारा था, मर गया था, अकस्मात ही मरा था, लेकिन फिर भी अब उन्होंने बहुत प्रयत्न किया विभीषण जी को मारने का, लेकिन विभीषण को राम ने वरदान दिया हुआ था, एक कल्प का उनको शायद जीवित रहने का वरदान दिया हुआ है राम ने। तो ब्राह्मणों ने उनको क्या किया है, गुफा में बंद कर दिया। अब राम को अयोध्या में यह समाचार मिला देवऋषि नारद के माध्यम से। तो राम पुष्पक विमान के द्वारा रंग क्षेत्र में आए। ब्राह्मणों ने उनका बहुत सत्कार किया, तो अयोध्या नरेश हैं, और बोले, राम से बोले कि हे राम जी देखो ये एक राक्षस है, उसने हमारे एक ब्राह्मण भाई को मार दिया है और अब हम उसे मारना चाहते हैं लेकिन वो मरता ही नहीं है, मायावी है वो। अब आप आए हैं तो आप उसको प्राण दंड दीजिए। अब विभीषण जी को राम के सामने उपस्थित किया गया। तब राम क्या कह रहे हैं, वरम ममैव मरणम मदभक्तः हन्यते कथम भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते। कह रहे हैं ब्राह्मणों से, हे ब्राह्मणों, मेरे शासन का एक नियम है। वो नियम यह है कि यदि कोई सेवक
अपराध करे तो उस अपराध का दंड उसके स्वामी को दिया जाता है। और ये जो विभीषण है ये तो मेरा भक्त है, इसको तो मैंने वरदान दे रखा है, ये मारा नहीं जा सकता। इसलिए यदि आप लोगों को दंड देना है, प्राण दंड देना है, तो आप मुझे दंड दीजिए। ऐसे हैं भगवान श्री राम, इतने सुहृद, सेवक का दोष देखकर भी उसको दंड नहीं देते हैं और उसका दंड स्वयं भुगतने के लिए तैयार हैं। यहां से पता लगता है कि भगवान किस प्रकार से सुहार्द है उनके, सौहार्द भरा हुआ है उनके अंदर। और जटायु की कथा तो हम जानते ही हैं सब, जो गीध थे, एक अधम जाति के थे, लेकिन इनकी अंत्येष्टि क्रिया भगवान राम ने स्वयं की है, जैसे कोई अपने पिता की क्रिया करता है। जब घायल जटायु को देखा राम ने तो अपना दुख भूल गए, सीता हरण का जो उन्हें दुख हुआ था, सीता जी का हरण हो चुका था, और जटायु जी के घायल शरीर को अपनी गोदी में रखकर अपनी जटाओं से उनके रक्त को पहुंचा है भगवान ने, और आंसुओं से जटायु के शरीर को स्नान करा दिया। इतना रोए हैं भगवान वहां पर, क्योंकि जटायु दशरथ के मित्र थे। तो इसलिए राम ने उनकी बिल्कुल पितृवत, बिल्कुल अपने पिता के समान ही अंत्येष्टि क्रिया की है वहां पर। यह भगवान का सौहार्द है। इसी प्रकार से भगवान की करुणा था ही नहीं है भगवान तो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भगवान की करुणा तो सागर हैं, उसके समुद्र हैं। वास्तव में तो भगवान सभी गुणों के समुद्र हैं, क्योंकि सारे गुण ही उन्हीं से तो निकले हैं। किस प्रकार से भगवान ने पूतना को भी वही गति दी, धात्र्योचित गति। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिस पूतना के स्तनों से कालकूट विष निकलता था और वो भगवान को मारने के उद्देश्य से नंद भवन में गई थी, उसका भी स्तनपान करके भगवान ने उसको धात्र्योचित गति दी। धात्री कहते हैं जो माता के समान सेवा करती है, धाय। जब मां नहीं होती है तो धात्री सेवा करती है बच्चे की, उसको दूध पिलाती है, उसका संभाल करती है, खिलाती है उसको। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु को छोड़कर और हम किसकी शरण में जाएंगे। जो उनको मारने के लिए आई है उसको भी वैकुंठ में स्थान दिया, सालोक्य मुक्ति दी है भगवान ने पूतना को। सालोक्य मुक्ति एक वैकुंठीय मुक्ति है जिसमें भगवान अपने लोक में स्थान देते हैं। जो विष मारने के गई थी, विष पिलाकर मारने के लिए गई थी भगवान को, ऐसी पूतना को। तो भगवान के किसी भी गुण को देख लीजिए, अनंत अनंत वैभवशाली, अनंत अनंत रूप से वो गुण भगवान के अंदर समाहित है। माधुर्य की तो बात ही अलग, हम लोगों ने बात कर ली है। मथुरा की रमणियां किस प्रकार से कह रही हैं उनकी रूप माधुरी का पान करके, कि इस प्रकार का जो अनन्य सिद्ध रूप है भगवान का, लावण्य का जो सार है, वो कहीं हो ही नहीं सकता और उनके समान ही नहीं है तो अधिक कहां से होगा। असम और धम, असम प्लस ऊर्ध्वम, दो शब्दों से बना है असमौर्ध शब्द, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। असम प्लस ऊर्ध्वम, असम का मतलब समान न होना, तो भगवान के उस रूप के समान कोई रूप नहीं है, फिर ऊर्ध्वम तो होने का मतलब ही नहीं है। ऊंचा ऊंचा उससे मतलब उससे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एकांत धाम है भगवान के, सौंदर्य के, श्री के। अक्षुणताम फलम इदम न परम विदामह, गोपियां कह रही हैं आंखों का फल यही है
जो हमारी आंखें हैं, उनका फल यही है कि बस भगवान के दर्शन करती रहें। अक्षुणताम फलम इदम न परम विदामः। तो भगवान का जो सौंदर्य है नित्य नवीन नवायमान, जहां जब दृष्टि जाती है तो वहां से हटती नहीं है। भागवत में कह रहे हैं, न वित्रप्यंती ही दृश्य है श्रियो धामांगम अच्युतम। श्री के धाम है, अनेक जगह पर यह बात बताई गई है। अच्युत कैसे हैं? श्री के धाम, श्रियो धामांगम अच्युतम। हे अंग, वो श्री के धाम है भगवान। न वित्रप्यंती, उनको देखकर कभी तृप्ति ही नहीं होती है। उनके एक एक अंग में अनंत अनंत सौंदर्य भरा हुआ है। द्वारका में कोई भी बूढ़ा नहीं होता है, सभी युवा हैं। कारण इसका बता रहे हैं क्योंकि वे नित्य निरंतर कृष्ण के सौंदर्य रूपी अमृत का पान करते हैं। भगवान के सौंदर्य रूपी अमृत का पान करने के कारण द्वारका में कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, हमेशा युवा रहता है। कितनी सुंदर बात बताइए। अमृत है ना, भगवान का रूप अमृत स्वरूप है, तो उसको देखकर कैसे कोई बूढ़ा होगा। आनंदिक मात्रम है भगवान, आनंद मात्र कर पाद है। मुखोदार दिव्य गोविंदम आदि पुरुषम तम हम प्रपद्ये। जैसे मनुष्यों का शरीर पंचभूत से बना होता है, क्षितिदल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। हमारा जो शरीर है ये 5 भूतों से, 5 महाभूतों से मिलकर बना है, इसलिए इसको कहा गया है अधम। अधम का मतलब नाशवान। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, पंचभूतों से बिल्कुल नहीं बना हुआ है भगवान का शरीर। उनके जो सभी अंग हैं, भगवान के हाथ हैं, पैर हैं, भगवान का मुख है, भगवान का उदर है, ये सभी क्या है? आनंद का घनीभूत स्वरूप। जैसे आनंद इकट्ठा हो गया एक साथ, उनके नेत्रों से, भगवान के रोम रोम से, नेत्रों से क्या, रोम रोम से भगवान के आनंद की निरंतर निरंतर रस धाराएं निकलती हैं, सौंदर्य की धाराएं निकलती हैं, माधुर्य की धाराएं निकलती हैं भगवान के रोम रोम से। उनके बोलने में, उनके चलने में, उनके प्रत्येक चेष्टा में उनकी आनंदिक मात्रम, अपार माधुर्य और अपार आनंद का प्रवाह है। उस प्रवाह में ही हमको अपने मन को डुबोना है। जैसे दीपावली में जो खांड का खिलौना होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी के रूप में मिलता है वो खांड का खिलौना। तो उसमें हाथ भी खांड का बना हुआ है, मुख भी, पैर भी, पेट भी। कहीं से भी खाओ उसको मीठा लगेगा, क्योंकि वो तो है ही खांड। दिखाई दे रहे हैं हाथ पैर, लेकिन है नहीं। उसी प्रकार से भगवान आनंदिक मात्रा में, आनंद से ही बना हुआ है उनका शरीर, माधुर्य से ही बना हुआ है उनका शरीर। यही है कृष्ण का सौंदर्य, यही है कृष्ण का माधुर्य, जिसको देखकर ब्रज की गोपियां, ब्रजवालक, ब्रज के गोप, सभी लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे 7 दिन तक लगातार खड़े रहे बिना भूख प्यास के। किसी को भी भूख और प्यास नहीं लगी जब गोवर्धन पर्वत उठाया था भगवान ने। क्यों? कारण भगवान के सौंदर्य अमृत का पान कर रहे थे वो। ना किसी को भूख लगी, सब लोग अपने अपने जो नित्य कर्म थे वो सब भूल गए और एकमात्र भगवान के ऊपर टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। उनके सौंदर्य अमृत का पान कर रहे हैं, उनके माधुर्य का पान कर रहे हैं। जो भगवान की गोवर्धन लीला है, बड़ी माधुर्यमयी लीला है। 7 दिन तक लगातार सभी ब्रजवासियों ने, ब्रज की जो गाय हैं, ब्रज के पशु पक्षी जितने भी हैं, सबने भगवान के सौंदर्य का पान किया। तो हम लोगों ने आज सौंदर्य की, माधुर्य की बात की कृष्ण के। फिर हम लोग थोड़ा भी बात करेंगे आगे, भगवान के कुछ और गुण हैं, उनको हम लोग अनुसंधान करेंगे। भगवान का गांभीर्य, भगवान की उदारता, उनका औदार्य किस प्रकार का है, भगवान का शौर्य। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।